ये कपड़े का थान में, कपड़े की ताजिर है, कपड़े के थान में कुछ ऐब था तो खादिम को कहा, ओ नौकर को कहा कि इस थान को बेचना मत, इसमें ऐब है, उठा के रख दो, ऊपर रख दो, इसे रिटर्न करेंगे जहां से माल आया है। 1 रुपया हो हलाल का हो, हमें 10 रुपया हराम का नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ, जिसको हम लोग मानते हैं, ओहो बहुत बड़े ताजिर थे मुसलमानों, ताजिर भी थे, इमाम भी थे। लोगों आपको फुर्सत नहीं मिलती थी, इबादत है, रियाजत है, हदीसों का मुताला है, हदीस है लेकिन कुर्बान जाइए, हदीस है लिखनी है, लोगों के सवाल और जवाब है, लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद ताजिर भी थे। अब उतना दुकान में बैठते नहीं थे। और कुर्बान जी एक बार एक गाहक आया, कोई कपड़ा पसंद नहीं, नजर पड़ गई उसके कपड़े पर, बोला कि ओ बेटा थाने का कपड़ा देते, उतारते, तो नौकर उतार दिया, बोला कि बस यही थान हमको दे दो। तो नौकर सोचा बहुत अच्छा है, इसी बहाने बिक्री हो जाएगी, भेज दिया, पैसे मिल गए, पैसा गल्ले में रख दिया। अब 2-3 दिन के बाद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुकान में आए, तो नौकर बोला कि सोचा कि हज़रत से कह देंगे कि वो थान की बिक्री हो गई है तो हज़रत खुश होंगे। तो कहा कि हज़रत वो जो थान है वो उसको मैंने बेच दिया। तो आपने कहा कि बेच दिया? तुमको तो मैंने मना किया था बेचना नहीं, तुमने बेचा क्यों? अच्छा बेचा तो उसमें जो ऐब था तुमने उनको बताया, खरीदने वाले को, कि उसमें ऐब है? बोला कि नहीं बताया। बोला कितने में बेचा? बोला 500 दिरहम में बेचा। बोला पैसा कहाँ है? बोला पैसा गल्ले में रख दिया है, बक्से में रख दिया। तो बक्सा खोले तो देखी कि बहुत सारा पैसा उसमें, तो कपड़ा बिजनेस सब कपड़ा। तो आपने फरमाया कौन कौन से पैसे उन्होंने दिए, कौन कौन से नोट उन्होंने दिए हैं? कहा कि हजरत ये तो मालूम नहीं है, वो पैसा दिया हम इसमें मिला दिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जाओ इस गल्ले में जितने पैसे हैं सब के सब पैसे को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, सदका कर दो, ना जाने कौन सा पैसा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको एक ही मशवरा देंगे, मेरे बच्चों, हलाल कमाओ, 100 रुपया कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ इंशाअल्लाह। हलाल कमाओगे, हलाल खाओगे, हलाल अपनी बीवी को खिलाओगे, हलाल पैसा अपने बच्चे को खिलाओगे, इंशाअल्लाह यही बच्चा बड़ा होकर तेरा फर्मा बरदार बनेगा, यही बच्चा आलिम दीन बनेगा, यही बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, यही बच्चा वक्त का वली बनेगा। तो इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे। हाथ उठाइए, हलाल रोज़ी के हवाले से ये पैगाम था। अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और कुर्बान जाओ अपनी ज़िंदगी का हिसाब अल्लाह को देना है। नौजवानों, मुसलमानों, और कुर्बान जाइए, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और कुर्बान जाओ जिसने दुनिया के अंदर में राई के बराबर, राई के दाने के बराबर नेकियां की है, वो भी अपनी आँखों से देखेगा। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कहाँ है? मक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? हाँ, बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से? भक्का। इसको बोलते हैं बक्का, ही बोलता भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वो दिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो। कुर्बान जाइए, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए, खाने काबा की बुनियाद रखी गई, खाने काबा की बुनियाद रखी गई। जन्नत से जन्नती पत्थर आया, कुर्बान जाइए वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाअल्लाह, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे कितने लोग देखेंगे, तैयार है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो 4 लाख टका खर्चा करवावे तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में है, हज करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह, 4 लाख क्या 10 लाख भी 20 लाख भी खर्च करने पड़ेगा।
करना पड़ेगा तो जो खर्च करने वाले हैं वो करके रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, वो पत्थर जो जन्नत से आया था उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद, जो हाजी लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाइए खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़ते हैं और वो जो पत्थर है हजरे अस्वद उसको बौसा देते हैं, उसको चूमते। क्यों चूमते हैं? पत्थर को क्यों चूमते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमते वक्त इरशाद फरमाया, ए पत्थर, तू ना नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। कहां से आया है? जन्नत से। जन्नत से आया इसलिए चूम रहा हूं। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमे तो आपने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं, तुम पत्थर हो, ना नफा पहुंचा सकते हो ना नुकसान पहुंचा सकते हो, सिर्फ तुम पत्थर हो, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मेरे नबी ने चूमा। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम, मेरे खलील, मेरे घर की तामीर करो। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चले गए। आपने एक जुमला कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, अब भी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो वो वक्त भी आएगा कि तुम सजदा करने के लिए जगह ढूंढोगे, जगह नहीं मिलेगी। आज देखिए ना, आज की ये 2 दिन कल की बात है, संभल में फसाद हुआ, 5 नौजवानों को गोली मारी गई, 5 नौजवान, बच्चा हमारा मरा। मस्जिद में आया था, नारा लगाते हुए आया था, पुलिस आई, वहाँ पुलिस ने गोली मारी नौजवानों को। और संभल का आज व कल का वाकया है, एक इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया इमाम साहब को गिरफ्तार? उस इमाम साहब का गुनाह क्या था? उस इमाम साहब ने किसी के साथ गद्दारी की, किसी के घर में दुकान में चोरी डाला और डाका डाला। उस इमाम की गलती क्या थी? उस इमाम का जुर्म क्या था? उस इमाम का जुर्म सिर्फ इतना था, बस इतना था कि उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सिर्फ आजान दी, माइक पर आजान दिया, पुलिस आई, पकड़ ली कि तुमने माइक पर आजान दी क्यों? 2 लाख का जुर्माना, जेल के अंदर में डाल दिया गया। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अब भी वक्त है, आप उठो, जगो तो सही। जोहर में 10 नमाजी, असर में 8 नमाजी, मगरिब में 9 नमाजी, इशा में 5 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तो रहो। अफसोस का मकाम नहीं है। यही कहेगा हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अरे ये पलंग में सो रहा है, अब बोलता बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। सोए रहोगे, कब तक सोए रहोगे मुसलमानों? जगो तो सही। ये हमारा नौजवान तबका, ये हमारा बच्चा, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हमारा ये बच्चा मोबाइल चलाता रहता है, व्हाट्सएप फेसबुक पर मेरा बच्चा लगा रहता है, रातों को नींद नहीं आती। बेटा 2 बजे गई है, क्या नहीं सुन लो रे? बोलो मामो नींद नहीं हो सो, तो नींद वोस भी करने एटा पटारी हटाबो ना। 10 बजे दिन तक ये सोया रहता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए।
बिल्कुल सही। 10 बजे दिन तक ये हमारा नौजवान तबका सोया रहता है, 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक मेरा बच्चा सोया रहता है। ये कौम कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये लो भाई, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, खुद भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे, बीवी भी कुरान पढ़ेगी ताकि मेरी बेटी भी कुरान पढ़े। कुर्बान जाओ, मेरा बेटा भी कुरान पढ़ेगा ताकि मेरी बहू भी घर के अंदर में कुरान पढ़े। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी, आज नसरानी, आज क्रिश्चियन, आज अंग्रेज मेरे कुरान को पकड़ के चांद पे चला गया, कुरान आज मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोगों हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, दो चीजें, अगर तुमने इसको मजबूती से थामे रखा, पकड़े रखा तो तुम कामयाब हो जाओगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दो चीजें कौन सी हैं? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी मेरी सुन्नत। और कुर्बान जाओ, कुरान को थामे रहना, मेरी सुन्नत को थामे रहना, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। आज दोनों से हम दूर हैं। कुरान को हमने छोड़ा, कुरान को छोड़े, वो कुरान पढ़ने का टाइम है किसके पास? अखबार पढ़ने का टाइम है। ओ चाय की दुकानों में बैठकर घंटों घंटा गुफ्तगू है। तौबा तौबा तौबा। चाय की दुकान में बैठकर, अच्छा देखिएगा, मस्जिद में मन नहीं लगेगा, मस्जिद में मन नहीं लगेगा। ये नहीं चलो मस्जिद में बैठकर 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मस्जिद में बैठकर जिक्र करें। नहीं, फुर से निकलेगा। चाय की दुकान में घंटों घंटा, हाँ भैया तब बोल, इसकी बात, उसकी बात, इसकी गीबत, उसकी गीबत, यहाँ की बात, वहाँ की बात, फालतू बात। होता कि नहीं होता बोलिए? फायदा है इसमें? अरे फायदा है। एक लड़का से मैंने कहा कि बेटा कुछ जानते हो दीन के बारे में? बोला जानते हैं। बोले क्या जानते हो? बोला जो कुछ जानते हैं। बोले गुस्लोत कै फर्ज है रे? बोला 3। बोले 3 तो जानो ही की फर्ज है बोल? वो लड़का बोला कि बाल्टी, साबुन, तौलिया, 3। तुम तो ढेर जानता है, एम उम्मे है। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, अखबार पढ़ने का टाइम है, न्यूज़ पेपर पढ़ने का टाइम है, अंग्रेज़ी हिंदी पढ़ने का टाइम है। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। अफसोस का मकाम है। ये कुरान इंसानी शक्ल में आएगा हशर के मैदान में। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा।
एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है? कहेगा मौला मैं तेरा कुरान। कहेगा तेरे साथ कौन है? कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मेरी तिलावत करता था, मुझे पढ़ा करता था, तेरा जो अहकाम था या अल्लाह उस पर जिंदगी गुजारता था, बड़ी इज्जत की दुनिया में, इसलिए अल्लाह मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह हर चीज़ जानकर भी पूछेंगे क्या बदला चुकाना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह इसे मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों कुरान से जुड़ो, मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो और कुर्बान जाइए। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाते, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर की जोड़ाई करते, दीवारें बन गई। यहाँ तक अब हाथ आगे नहीं जा रहा, हाथ आगे नहीं पहुँच रहा, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना बेंच है, ना सीढ़ी है। अब वहाँ वो दीवारें कैसे बनेगी? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा के ले आओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार की जोड़ाई कर रहे हैं। कुर्बान जाइए, पैगंबर का ये मोजज़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने कदम को उस पत्थर पे रखा, वो पत्थर आपके कदमों के नीचे मोम हो गया, आपके कदमों के निशान पड़ गए उस पत्थर में। वो पत्थर भी अब भी मौजूद है। उसी पत्थर को वहां के गवर्नमेंट ने शीशे से घेर दिया है। उसी पत्थर की जगह को मकाम इब्राहीम कहते हैं, मकाम इब्राहीम कहते हैं। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत फरमा कर मदीना गए। कहाँ गए? मदीना। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिकी को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना गए। मदीना से पहले एक जगह पे आपने क़याम फरमाया, वहाँ पर आपने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद क़ुबा। कौन मस्जिद? मस्जिद क़ुबा। अच्छा, ये मस्जिद मदीने से 3-4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर के दरमियान फासले पर है मस्जिद क़ुबा। अच्छा, इस मस्जिद की बड़ी फजीलत है। जो शख्स मस्जिद नबवी से, मदीना से ये मस्जिद पैदल आकर 2 रकात नफल पढ़ेगा,
अल्लाह उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह वल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी फजीलत है। और कुर्बान जाए, फिर मदीना तशरीफ़ ले गए और कुर्बान जाइए, एक जगह खाली थी, आपने इरशाद फरमाया मेरे साहबा ये पता करो ये ज़मीन किसकी है। मुसलमानों सोचो, अभी घर नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हिजरत फरमा कर मदीना गए, अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है, मस्जिद की फिक्र है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये ज़मीन के बारे में पूछ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे साहबियों, एक अल्लाह का घर बने, यहाँ एक मस्जिद बने जिसमें हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करें। पता गया मुसलमानों, तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की मस्जिद है, ये ज़मीन है, बाप इंतकाल कर गया, चचा है, बोला बुलाओ, चचा को भी बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। हाजिर हुए, सलाम किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये ज़मीन तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कब बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। कुर्बान जाइए, ज़मीन वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह जब आप मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करेंगे? आहा, ईमान देखो, पैसा आप देंगे ख़त्म हो जाएगा, हम पैसा लेके क्या करें? मस्जिद बनाइए, इसका बदला तो अल्लाह देगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाएंगे मस्जिद इंशाअल्लाह। अरे बनाएंगे। कितने लोग बनाए? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जमीन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, मैं फ्री में जमीन नहीं लूंगा, यतीम बच्चों की जमीन है, पैसे लेने होंगे, कीमत तय हुई, जमीन वाला तैयार हुआ। एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह जो कीमत तय हुई है उसे मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ तो मस्जिद में चंदा देने की बात आ जाती है। जुमा के दिन डिब्बा घूमता है, इधर, अरे घूमता ना भाई, आदमी पॉकेट में हाथ देता है, एक तो क्या खोजेगा, ऐसे करेगा। अब डिब्बा वाला खड़ा है, नहीं निकलो हम यहाँ। अब ऐसे 2000 का नोट चल रहा था, एक आदमी के पॉकेट में 2000 का नोट भी था, पैसा भी था। अब वो सिक्का ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते वो जो 1 रुपये का सिक्का निकाला ना, तो 2000 का नोट उसका गिर गया। तो पीछे वाला देख लिया कि 2000 का नोट गिरा है, एक का सिक्का डिब्बा में दे दिया। पीछे वाला वो 2000 रुपया उठा के उसको बोला कि उठा के डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि नहीं भाई, ये तो आप तो बड़े सखी हैं, एहतियात से पैसा निकालिए, ये आप ही के पॉकेट से निकला था। वही बेहोश हो गया वो। मस्जिद की जहां बारी आए, मदरसे की जहां बारी आए, फिर तो वहां 1 रुपया 5-10 रुपये ही निकलते हमसे। है इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक जमींदार, पैसा वाला, दौलतमंद यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी सिर्फ चाहिए। ये मस्जिद आपके सामने भाई, मस्जिद हमारी मस्जिद तो हम ना बनाएंगे जी। अरे हम ना बनाएंगे तो मोदी बनाएगा, योगी, वो तो 80 की स्पीड से भाग जाएगा। कुर्बान जाओ, ये मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ताकत दी, जहां तक हो सकेगा हम हिम्मत करेंगे। है कोई पहला सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए, 5000 रुपये देने वाला पहला सखी, अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा। ये हम नहीं कहते। है लिखिए हजरत, नाम लिखिए, नाम नूर सैयद बाबू का नाम लिखिए, जरा सारा नाम मजमा नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अज़मते मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह। क्या नाम बोला? नूर सैयद। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, पुठी मारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इना दांटो कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, कमाई में, ज़िंदगी में बरकत दे। या अल्लाह नूर सैयद बाबू के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, देखिए नकद है, नकद दे दीजिए। नकद अगर नहीं है, कैश में नहीं है, साथ में 5000 रुपया नहीं है, तो फ़ोन पे का ज़माना है, फ़ोन पे कर दीजिए। फ़ोन पे भी नहीं है तो गूगल पे है, गूगल पे कर दीजिए।
गूगल पे भी नहीं है तब मजबूरी में अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे कोई एक सखी और है 5000 टका दिए तो इंशाल्लाह आमी अपना जन्ने दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई 5000 रुपये देने वाला, एक कोई सखी तैयार हो जाओ, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा। मुसलमानों ये दौलत यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, ये सोना, ये चांदी, ये जमीन, ये हवेली, ये बिल्डिंग छोड़कर मर जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब नहीं है। बोले भाई कब्र में अलमारी नहीं है। बोले की भैया अलमारी बने लूं, इजाजत नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला है कोई अल्लाह का नेक बंदा है। देखिए नौजवान आया, देख लिए माशाअल्लाह, आप लोग अपनी नजरों से देख लिए। क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह मरहूम खुर्शीद आलम साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये 5000 रुपये दान किया है। 4000 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाले के दान को, ताउन को अल्लाह कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इसके कारोबार में, अल्लाह घर में रोटी रोज़ी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह दीन की दौलत से इसे नवाज दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और मेरा कोई भाई तैयार हो जाए, मेरा भाई 5000 रुपये देने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई है हल्दी खोड़ा का मुसलमान, बिशनपुर का मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है कोई? है इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा। जहाँ पर अल्लाह ने 2 को चुना है वहाँ तीसरा भी आएगा इंशाअल्लाह। तीसरा भी अपना नाम को पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी ज़मीन मांग रहा हूँ। अभी कुजरी में कुजरी फरसा डांगी नाम सुने होंगे आप लोग जी, नाम सुने हैं? अररिया ज़िला पड़ता है। और 3 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था, मस्जिद का जलसा, मिंबर रसूल पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। कुजरी फरसा डांगी का आदमी से पता कर लेना, 7 कट्ठा जमीन, 7 आदमियों ने एक एक कट्ठा करके 7 कट्ठा जमीन दिया मस्जिद को। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जिस जमीन की कीमत बताया ये गया कम से कम 3, 3.5, 4 लाख रुपए कट्ठा। परसों की बात। नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। हर चीज़ का मालिक मेरा अल्लाह है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शे पे कादिर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। है कोई तीसरे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला? तीसरा मेरा भाई इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी तो होना चाहिए। 5 आदमी मैंने मांगा है, 5 आदमी तो कम से कम होना चाहिए। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई नूर सैयद जैसा नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हज़रत हम भी अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी के सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद में 5000 रुपये देने को हम भी तैयार है। नौजवान है कोई? तीसरे नंबर पर 5000 रुपये देने वाला कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो। है कोई? है? अरे कोई है? इतना बड़ा नौजवान, इतना बड़ा मजमा है। मेरे बच्चों नौजवानों, कैश में है, कैश में दे दो, फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं दोगे कौन देगा? आप कदम नहीं बढ़ाओगे कौन कदम बढ़ाएगा? ये अल्लाह का घर आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ, आ जाओ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे बच्चों नौजवानों। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान भाई? एक आदमी और तीसरे नंबर पे, नूर सैयद साहब जैसा कोई नौजवान, या हमारे मुखिया जी हैं, या हमारे सरपंच साहब हो, मेंबर साहब हो, वार्ड कमिश्नर हो, कोई ताजिर हो, कोई दुकानदार हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो,
जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को बनाना चाहता हो, अल्लाह के घर को बनाना चाहता हो? है कोई? है? अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 1000 रुपया देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। अब इससे सस्ता सौदा तो नहीं हो सकता ना। बहुत सस्ता हो गया हजरत। 1000 रुपए से सस्ता सौदा क्या होगा? 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, कम से कम 1000 रुपया कोई बड़ी रकम है? मुसलमानों, नौजवानों, ये 1000 रुपया ले लो, चले जाओ आप बहादुरगंज चले जाएं, किशनगंज चले जाएं, एक झोला ले लीजिए, 1000 रुपये खत्म हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा, झोला नहीं भरेगा। कुर्बान जाइए। है कोई 1000 रुपया देने वाला? कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए तो 5000 रुपये हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1000 रुपये से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आ जाइए, यहाँ आ जाइए बाबू, यहाँ आ जाइए। फ़ोन पे दे दिए इनको, स्कैनर दे दिए हजरत, ये फ़ोन पे करेगा नौजवान। देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, ये 1000 रुपये वाला, माशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ भाई, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई? इतना बड़ा मजमा है, 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम है? बताइए, कोई बड़ी रकम हो तो आप मुझे बताएं कि नहीं आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। माशाल्लाह। क्या नाम बचेगा? रुबाब आलम। रुबाब आलम, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टाका। अल्लाह इन अज़दानटा कबूल करे नो, या अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। रुबाब आलम अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपया। और कोई रुबाब जैसा कोई नौजवान है 1000 रुपया जो देना चाहता हो, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में हिस्सा लेना चाहता हो, मस्जिद तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहता हो, अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, अपना घर जन्नत में बनाना चाहता हो, है कोई? रुबाब आलम।